बड़े भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ डील नहीं हो पाना छोटे भाई अनिल अंबानी के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि अगर ये डील हो जाती तो शायद वो एरिक्सन का बकाया चुका देते। लेकिन एरिक्सन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी मानते हुए 453 करोड़ रुपए की रकम चुकाने का आदेश दिया है। ये रकम नहीं चुकाई तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस और एरिक्सन मामले में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अनिल अंबानी और 2 डायरेक्टर्स को एरिक्सन मामले में कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनिल अंबानी और अन्य 2 निदेशकों को एरिक्सन इंडिया को 4 हफ्तों के अंदर 453 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। अगर वो भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 3 महीनों की जेल हो सकती है। अगर 1 महीने में राशि का भुगतान नहीं होता है तो सभी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा और 1 महीने की जेल भी होगी। आरकॉम के अन्य 2 डायरेक्टर जिन्हें अदालत की अवमानना के मामले में दोषी पाया गया है वो रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल की चेयरपर्सन छाया वीरानी हैं। एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया है कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिए रकम है, लेकिन उसके 550 करोड़ रुपए चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। रिलायंस ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था। अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बड़े भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ एसेट सेल नाकाम होने के बाद उनकी कंपनी दिवालियेपन के लिए कार्रवाई कर रही है। ऐसे में रकम पर उनका नियंत्रण नहीं है। एरिक्सन के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए, लेकिन रकम नहीं चुका पाए क्योंकि जियो के साथ उसका सौदा नहीं हो पाया। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल एरिक्सन ने 2014 में रिलायंस कम्युनिकेशन से एक डील की थी, जिसके मुताबिक आने वाले 7 साल के लिए एरिक्सन को रिलायंस कम्युनिकेशन के नेटवर्क को देखना था। लेकिन हालात ऐसे बने कि एरिक्सन को एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एरिक्सन ने दावा किया कि रिलायंस कम्युनिकेशन पर उसका 1100 करोड़ रुपए बकाया है। रिलायंस कम्युनिकेशन की एसबीआई कूदा। एसबीआई ने एरिक्सन के दावे का विरोध किया और कहा कि अगर रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया बढ़ी तो सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ रुपए डूब सकता है। एरिक्सन ने ब्रुकफील्ड के साथ हुई डील के बारे में भी बताया, जिसमें अनिल अंबानी ने एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कभी दे नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अनिल अंबानी को 450 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा, वो भी 1 महीने के अंदर। इसके लिए उनको ग्रुप कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या 1 महीने के अंदर वो ऐसा कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को इतना बड़ा झटका दिया है कि इससे उबरना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अनिल अंबानी एरिक्सन को बकाया चुकाने के लिए इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएंगे। यही बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मार्केट रिसर्च हेड सुमित मेहरोत्रा जुड़े हैं। सुमित, जरा डिटेल में आप बताएं कि जो इतनी रकम यहां पर बताई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 450 करोड़ की रकम है, ये कैसे चुकाएंगे अनिल अंबानी? अब 450 करोड़ रुपए 4 हफ्ते का समय है, कैसे ला सकते हैं? कुछ ऑप्शन तलाशने की कोशिश की है। एक एक करके पहले इनकी डेट और प्लेज सिचुएशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पे 47,000 करोड़ का डेट है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। रिलायंस पावर पे 27,000 करोड़ का, रिलायंस इंफ्रा पे 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और बाकी जो 2-3 कंपनीज हैं उनके ऊपर भी मोर सिचुएशन सेम सी है, यानी कि डेट वाइज लाख करोड़ के पार इनका डेट ऑलमोस्ट अब पहुंच चुका है। पूरी अगर कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसको भी मिला लिया जाए तो उसकी सिचुएशन को देखने के बाद भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये तमाम बैंक्स हैं जो कि इसमें फंसे हुए हैं, जिसमें एसबीआई है, पीएनबी है, आईडीबीआई है, और जो बड़े नाम आप सोच सकते हैं वो सब इस खाली आरकॉम के अंदर एक्सपोजर रखते हैं। तो इनके लिए तो वैसे ही ये ट्रबल्ड है कि ये पैसा निकालेंगे कैसे। ये एक सिचुएशन है जो कि काफ़ी समय से चल रही है। अब दूसरी सिचुएशन कि अगर 4 हफ्ते में पैसा देना है, और देना है करीब 450 करोड़ रुपए, 100 करोड़ ऑलरेडी कोर्ट रख चुका है, तो 450 करोड़ रुपए के भुगतान किया कैसे जाएगा? 4 से 5 विकल्प हमने तलाशने की कोशिश की है। सबसे पहला विकल्प
इनके पास कुछ एसेट्स हैं, या तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो लैंड है या फिर बाकी इनके बिल्डिंग्स और बाकी एसेट्स हैं उनको बेच सकते हैं। तो ये पहला विकल्प है। लेकिन इस विकल्प के लिए भी इतनी जल्दी इन्हें खरीदार मिलेगा कहाँ से? बातचीत चल नहीं रही, कोई खबर है नहीं, तो अगर एसेट बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं मिलता तो ये रकम कैसे बेची जाएगी, ये रकम कैसे चुकाई जाएगी 1 महीने के अंदर? ये पहला विकल्प है जिसके अंदर ऐसी उम्मीद कम लग रही कि शायद ये कोई एसेट इतनी जल्दी बेच पाए। चलिए दूसरा मामला, एक रिलायंस जियो के साथ इनको 200 करोड़ रुपए के आसपास का रेंटल आता है, वहां पर ऑलरेडी एक केस भी चल रहा है, वहां से उन्हें कुछ पैसा मिलने की उम्मीद भी है कि अगर ये वहां पर स्पेक्ट्रम डील कर लेते हैं, ट्रेडिंग डील। लेकिन वो मामला ऑलरेडी डीओटी के पास है और डीओटी ने साफ कहा है कि अगर आप ये डील करेंगे तो पुराने पैसे चुकाइए। पैसे तो है नहीं, चुकाएं कैसे? तो ये दूसरा बड़ा ट्रबल है। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि शायद अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ही पैसा ला सकते हैं इस पूरी डील के अंदर, खुद शायद रकम जुटा लें। हो सकता है जुटा भी पाए, हो सकता है ना भी जुटा पाए, कहना मुश्किल है। स्थिति को देखते हुए शायद ये विकल्प एक बार को खुल सकता है, शायद इन्हें पैसा मिल जाए अपनी अगर ये पर्सनल कैपेसिटी को यूज करते हैं तो। इसके अलावा 2 और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। पहला कि हो सकता है कंपनियों के अंदर अपना स्टेक बेच दे, कंपनी इतनी सारी हैं उसमें स्टेक बेचा जाए। अगर ग्रुप कंपनियों हिस्सा बिक्री करते हैं तो ऑलरेडी 25 से 85% हिस्सा गिरवी है। इनफैक्ट रिलायंस नेवल का तो 100% हिस्सा प्रमोटर का गिरवी पड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं जिसमें स्टेक प्लेज ना हो और प्लेज हिस्सा किसी के पास पड़ा ना हो, तो वो भी विकल्प नहीं बचा कि जहां पे हिस्सा बेच पाए। आखिरी विकल्प इनके सामने बचता है कि शायद किसी एक कंपनी में से ही कोई असेट निकाल के बेच दें, जैसे कि रिलायंस पावर के कुछ प्रोजेक्ट हुए या रिलायंस कैपिटल जो इनकी 2 कैश काउज हैं उनके अंदर से कुछ ये शायद असेट बेच पाए। ये एक बार को विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर ये कर लिया इन्होंने तो आगे के कर्ज किसे कैसे चुकाएंगे, आगे कारोबार से आय कैसे होगी, ये कहना मुश्किल है। हर तरह के विकल्प के हर तरह की कोई दिक्कतें भी हैं और आखिरी लेने के विकल्प बचता है कि शायद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पैसा ले आए, लेकिन अगर ले आए तो कहां से? बहुत अच्छे तरीके से सुमित ने यह समझाया है आपको कि क्या विकल्प होंगे अनिल अंबानी के पास ये पैसे चुकाने के और उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। सुमित बने रहिए आप हमारे साथ।